एक महिला ने अपने बच्चों को ट्रंक कॉल किया, हाथों हाथ फोन किया और कहा कि बच्चों कल सुबह की फ्लाइट से सीधे घर आओ। बोले मम्मी क्या बात है? बोले कुछ नहीं, बस सीधे घर पहुंचो, अभी ऑर्डर दिए ना। बोले मम्मी हाथों हाथ फ्लाइट की टिकट कहाँ से मिलेगी? एक बेंगलोर रह रहा है, एक बॉम्बे रह रहा है। बोले कि मम्मी कहाँ से हम पहुँचेंगे? बोले जैसे भी पहुँचो, कल सुबह की फ्लाइट से पहुँचो, आदेश दे दिया ना, निकलो अभी। बोले मम्मी हुआ क्या? बस आदेश दे दिया ना, निकलो, अब बहुत ज़रूरी काम है, निकलो। अब मम्मी का इतना आदेश आ गया, उसने फटाफट ऑफिस में फ़ोन किया। बोले मम्मी पता नहीं क्यों तत्काल हमें बुला रही है, हमें तत्काल जाना पड़ेगा। बोले बहुत ज़रूरी काम है। बोले सब मम्मी से ज़्यादा ज़रूरी कोई काम नहीं होता है, हमारे घर का नियम है, हमारे लिए पहले माँ है और उसके बाद ऑफिस और रोजगार है। और भाई बहन दोनों फ्लाइट से निकल कर सुबह पहुँचे। बोले मम्मी क्या हुआ? आपने तत्काल क्या तबीयत ठीक है? बोले तो तबीयत की छोड़, देख मेरे पास ये सामान पड़ा है, मेरे लॉकर में ये 4 कड़े पड़े हैं, 2 गजरे पड़े हैं, ये 4 पाटले पड़े हैं, तेरे पापा की वहाँ पर 2 ज़मीनें हैं, वहाँ एक प्लॉट भी है, ये 20 बीघा ज़मीन भी है, मेरा अब कोई पता नहीं है, 20 बीघा जो भी है तुम दोनों भाई बहनों में मैंने बांट दिया, सब तुम्हारे ले जाओ। बेटे ने कहा मम्मी आपका माथा ख़राब हो गया है। अरे हम वहाँ से दौड़ा के आए हैं, आपने कहा कि हाथों हाथ निकल के आओ, हम क्या ये सामान का बंटवारा करने के लिए आए हैं कि? आपके मम्मी हुआ क्या है? बोले बस कह दिया ना तुम्हें जो मुझे बांटना था बांट बुटा के बस हो गया। दोपहर में कहती है बस जा, हो जा, रवाना हो जा। मम्मी ने ये बंटवारा किया, भाई बहन या दोनों भाई जो भी थे, बड़ा सोच पड़ गया। मम्मी का भी पता नहीं क्या दिमाग हुआ, पर ठीक है मम्मी का आदेश था, आ गए, सब हो गया, वापस चले भी गए। अगले दिन सुबह मम्मी हॉस्पिटल पहुंच गई। अगले दिन सुबह मम्मी हॉस्पिटल पहुंची और डॉक्टर से कहा भाई मैं आ गई हूँ, तुमने मेरी MRI करके बताया कि मेरे दिमाग में ब्रेन ट्यूमर हो गया है, मैं अपना इलाज कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए आ गई हूँ। बोले कि आपके साथ कोई दूसरा कोई नहीं है क्या? आपका स्वजन परिजन कोई आपका नहीं है क्या? महिला ने कहा तू है ना मेरा डॉक्टर, तू मेरे साथ है भाई, चिंता क्यों करती हूँ मैं, तू है ना मेरे साथ। डॉक्टर को भी लगा कि हो सकता है बेचारी कोई होगा नहीं, तो ठीक है मेरे क्या है, मैं ऑपरेशन कर देता हूँ। ऑपरेशन हो भी गया, सक्सेसफुल भी हो गया। जब 7 दिन बाद सब कुछ ठीक हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको एम्बुलेंस से घर भिजवा दूं। बोले तुझे भिजवाने की ज़रूरत नहीं है डॉक्टर, मेरा बेटा है, मेरे बच्चे हैं, वो मुझे अब ले जाएंगे। बोले आपके बच्चे भी हैं? बोले बिल्कुल हैं। तो बोले कि आपने पहले क्यों नहीं बुलवाया? बोले पहले ना बुलवाने की कोई वजह थी, ये लो फ़ोन, मेरे बच्चों को फ़ोन करो कि कल सुबह की फ़्लाइट से वापस आ जाए। और डॉक्टर ने जैसे ही फ़ोन किया कि सुबह, बोले मम्मी ने हफ्ता भर पहले बुलाया। बोले पता नहीं है तुझे, तेरी मम्मी की ब्रेन ट्यूमर हो गया था, उसने ऑपरेशन कराया, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब बच्चे असली गुस्से से भर गए, धड़ाट रवाना होकर के आए उसी समय की फ़्लाइट पकड़ कर, और आते ही सीधा अस्पताल में हो अल्लाह करने लगे। मम्मी ये कौन सा तरीका हुआ कि हम बच्चे कोई मर गए थे, जो आपने ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराया और हमें अगर बुलाया तो हमें बताया भी नहीं कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है। बोले बच्चों चिल्लाओ मत, किसने कहा कि मेरे पास कोई नहीं था? बोले कौन था आपके पास? बोले ऊपर वाला था। बोले मतलब? बोले मेरे साथ ऊपर वाला था। बोले मम्मी आप कहना क्या चाहते हैं? बोले बच्चों जब तुम दोनों पैदा हुए थे ना जुड़वा, तब डॉक्टर ने कहा था कि या तो जच्चा बचेगा या बच्चा बचेगा, किसको बचाना है? तब तेरे पापा ने, मेरे ससुर ने भी, सब ने साइन कर दिए थे और कहने लगे कि माँ बच जानी चाहिए, बच्चा जाए तो जाए, फिर पैदा हो जाएगा, पर माँ बचनी चाहिए। और मुझे जब अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था और मुझे पता था कि मैं बचूंगी या बच्चा बचेगा, मैंने उस समय अस्पताल में जाते समय प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तेरे हाथ 1000 हैं, तेरे से केवल इतनी ही प्रार्थना है प्रभु, जच्चा भी बच जाए और बच्चा भी बच जाए। ये माँ तो ये डॉक्टर बचा देंगे, पर प्रभु तेरी लीला है, तो मेरे बच्चों को भी, मेरे पेट में जो बच्चे हैं उनको भी बचा देना। मैं तब अस्पताल में उसकी प्रार्थना करके गई थी कि भगवान अब मैं अपने आप को तुझे समर्पित करके थिएटर में जा रही हूँ। मुझे अंदर ले जाया गया और तुम ताज्जुब कर रहे होगे, तब जच्चा भी बच गया और बच्चा भी बच गया, माँ भी बच गई और माँ के तुम दोनों बच्चे भी बच गए। और जो घड़ी उस समय आई थी जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि मेरे ब्रेन ट्यूमर हो गया, मुझे लगा कि बेटा सोच अब तू किस पर भरोसा करेगी, बच्चों पर या भगवान पर। मेरी आत्मा ने मुझसे कहा, जब मैंने उस समय भी भगवान पर भरोसा किया तो आज भी मुझे
भगवान पर ही भरोसा करना चाहिए। और देख लो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तब भी बच गई और मैं अब भी बच गई। प्रार्थना पूरी होती है, प्रार्थना जिंदा होनी चाहिए, प्रार्थना भावना से होनी चाहिए। अगर इस प्रार्थना में दम है तो भगवान आपके साथ हैं, आपके पास हैं। प्रार्थना जो हमें सुप्रीम पावर से जोड़ती है, जो हमें अंदर से चार्ज करती है।